वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। पहले देखते हैं कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोटर डिसेबिलिटी और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट? डिस्कस कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। और what do you understand by locomotor disability? Explain how early identifications can help in prevention of locomotor disabilities in children. यानी हमें लोकोमोटर इम्पेयरमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक, कॉजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स के लिए डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, इसे हम देसी भाषा में अपंग या फिर पैरालाइज्ड होना कहते हैं। यानी जब शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे या ब्रेन व सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग रुक जाए। ये प्रॉब्लम इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि हर साल हज़ारों बच्चे पोलियो की वजह से पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन अब इस पर कंट्रोल कर लिया गया है, जिसमें 5 साल तक के हर बच्चे को 2 बूंद पोलियो की घर घर जाकर भी दी जाती है। पढ़ते हैं। A person with locomotor disability has limited movement of body parts। ठीक है, यानी कि बहुत कम बॉडी पार्ट्स को वो मूव कर पाते हैं। क्या कॉजेज होते हैं इसके? जैसे इंजरीज, डिजीजेस एंड इंजरीज इन बोन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स एंड ऑल्सो नोन एज ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी को ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे रिस्ट्रिक्शंस इन द एक्टिविटी ऑफ आर्म्स, लिम्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। इन इंडिया लोकोमोटर डिसेबिलिटी प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन आर पैरालाइज्ड एवरी ईयर ड्यू टू पोलियो इन्फेक्शन इन स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक है, ये भी पढ़ा था। Such children have problems either in their legs or in their hands. They are also called crippled children, यानी कि अपंग, क्योंकि इन्हें चलने में परेशानी होती है। Students with severe disabilities need special furniture, material और help। मतलब इन बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे व्हील चेयर होगी, स्टिक, स्पेशल शूज़ एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। According to Disability India Network, orthopedically handicapped are those who suffer from a defect that is accompanied by one or another type of deformity that inhibits the normal exercise of his or her muscles, joints और bones। यानी जब कोई पर्सन अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी फेस करता है और उसकी मसल्स, जॉइंट्स व बोन्स में किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी आ जाती है तो उसे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड माना जाता है। अब इसकी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके इसको करने से आपको ये और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है और इसमें क्या क्या फीचर्स नज़र आते हैं। ठीक है, देखते हैं। शो साइंस ऑफ पेन ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, यानी किसी मसल, बोन व जॉइंट्स में दर्द होना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त। फिर है डिफ़िकल्टी इन सीटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, डिफ़िकल्टी इन पिकिंग, होल्डिंग, पुटिंग एंड ऑब्जेक्ट इन सम प्लेस, जिससे बॉडी पार्ट्स में खिंचाव महसूस होता है। फॉल्स फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार गिर जाना और बिना सपोर्ट के चल भी नहीं पाना। मूव्स इन अ शेकी फैशन और जर्किंग मूवमेंट इन वॉकिंग, यानी अपनी मस्ती में ही चलते फिरते रहना। दे हैव जनरली हाई इंटेलिजेंस, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा था कि अगर किसी का एक सेंस ऑर्गन काम नहीं करता तो उसके बाकी के ऑर्गन्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सिमिलरली लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रन की इंटेलिजेंस भी हाई मानी जाती है। तो हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स से लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मीनिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स के अंदर 4 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए मीनिंग, डेफिनेशन व उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। ये 4 मार्क्स के लिए सफिशेंट होगा। अब करते हैं टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जनरली लोकोमोटर डिसेबिलिटी को 2 तरह के बताया गया है, कोजेनिटल व एक्वायर्ड। इन्हें हम कोजेज़ के बेस पर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी डिजीज़ व कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट है कोजेनिटल,
यानी बर्थ के टाइम पर होने वाले डिफेक्ट्स, जैसे एक ऐसा इन्फेक्शन में वायरस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, टेम्परेरी और परमानेंटली वो पैरालाइज भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेनिंगोसील यानी स्पाइनल कोड का डैमेज हो जाना। सेकंड है एक्वायर्ड यानी जो डिफेक्ट्स इन्वायरमेंट के थ्रू होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन लाइक टीबी, एड्स एट्सेट्रा। ट्रोमेटिक यानी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के थ्रू होने वाले एक्सीडेंट्स, जैसे एयर, वाटर, रोड एक्सीडेंट्स एट्सेट्रा। डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स जैसे फॉलन फ्रॉम हाइट एट्सेट्रा। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, एग्रीकल्चरल एक्सीडेंट्स, बुलेट इंजरीज, वायलेंस, नेचुरल कॉजेज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एट्सेट्रा। किसी भी रीज़न से लोकोमोटर इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, अब करते हैं कॉजेज ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, जैसे ब्रेन डैमेज होना, ब्रेन फीवर होना, ब्रेन एनोक्सिया यानी ब्रेन तक ऑक्सीजन का न पहुंच पाना। इसमें कुछ ही मिनटों में पर्सन की डेथ हो जाती है। इंटॉक्सिकेशन यानी ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग एट्सेट्रा का अत्यधिक सेवन करना। वायरल इन्फेक्शन जैसे टीबी, एड्स एट्सेट्रा से। प्रोलॉन्ग्ड लेबर यानी प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी के समय 18 से 24 घंटे तक डिलीवरी नहीं हो पाती तो बच्चे में ये डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है एक्सीडेंट्स, पोलियो, बर्न, इंजरीज एट्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कोजेज़ को 4 कैटेगरीज में रखा गया है, जैसे हेरिडिटरी कोजेज़, कोजेनिटल कोजेज़, एक्वायर्ड कोजेज़ और मिसलेनियस कोजेज़। चलिए एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। पहला है हेरिडिटरी कोजेज़, यानी कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल के जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कई बार ये जीन एक जनरेशन में नहीं आते लेकिन उसे नेक्स्ट जनरेशन में पाए जाते हैं। पढ़ते हैं इट कोजेज ड्यू टू जीन्स present in an individual and transferred from one generation to another. ओके, नेक्स्ट है कोजेनिटल कोजेज, यानी जो डिफेक्ट्स बर्थ के टाइम पर पाए जाते हैं, जैसे क्लब फुट यानी पैरों का मुड़ा होना, डिसलोकेशन ऑफ हिप, मिसिंग बोन्स, बो लेग, वेब्ड फिंगर मतलब उंगलियां आपस में जुड़ जाती है एट्सेट्रा। These defects are possible due to infection, improper nourishment of mother during pregnancy, nutritional deficiency. ठीक है, नेक्स्ट है एक्वायर्ड कोजेज, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये कोजेज एनवायरनमेंट के थ्रू जनरेट होते हैं और बर्थ के टाइम पर लापरवाही व इंजरीज की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स, वायरल इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एट्सेट्रा। इसे भी 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, इन्फेक्टिव यानी इन्फेक्शन के थ्रू, जैसे टीबी, लेप्रोसी, एड्स एट्सेट्रा, और ट्रोमेटिक यानी एक्सीडेंट्स जैसे रोड, एयर, वाटर एक्सीडेंट्स एट्सेट्रा। लास्ट है इसमें मिसलेनियस कोजेज, ये किसी भी कारण से हो सकते हैं, जैसे फिजिकल और मस्कुलर एक्टिविटीज़ के कारण, वे किसी लापरवाही जैसे प्रेगनेंसी के दौरान मदर द्वारा इंजेक्शन न लगवाना, ड्रग्स व अल्कोहल एट्सेट्रा का लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन न लेना एट्सेट्रा। इनसे होने वाली डिसेबिलिटीज़ होती हैं पोलियो, सेरिब्रल पाल्सी मीन्स डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, सिटिंग प्रॉब्लम, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्पीच डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी इन फिजिकल मूवमेंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्ट्रोक, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। इन सभी कॉजेज़ को अगर सही समय पर केयर कर लिया जाए तो हम इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसे 3 लेवल में कंसिडर किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज, यानी कि स्टेज पर इसका पता चलता है। इसमें फर्स्ट लेवल में डिजीज़ के फैलने से पहले ही इसकी क्योर व एक्शन ले लिए जाते हैं, जिससे कोई भी इम्पेयरमेंट यानी डिफेक्ट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट इट रिड्यूसेस अकरेंस ऑफ इम्पेयरमेंट। तो कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं हम, जैसे प्रिवेंशन ऑफ कोजेनिटल डिजीजेस थ्रू काउंसलिंग, मतलब पहले इसके कोजेस सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी इसे बर्थ से पहले ही ट्रीट व प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस बाय इम्यूनाइजेशन, हाइजीन एंड हेल्थ एजुकेशन, जैसे रिसेंटली कोविड-19 की डिजीज़ है, HIV, एड्स एट्सेट्रा। अगर इनसे बचना है तो साफ़ सफाई के साथ साथ प्रॉपर वैक्सीनेशन व अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स बाय सेफ्टी मेजर्स,
दैट इज़ एट होम एंड एट वर्क प्लेस। जैसे हेलमेट का यूज़ करें तो हम हेड इंजरी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड विटामिन डेफिशिएंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बैलेंस डाइट व न्यूट्रिशनल डाइट के साथ साथ विटामिन की कमी को भी पूरा करना। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ वायलेंस, वार एट्सेट्रा, जैसे न्यूक्लियर एक्सपोजर एट्सेट्रा, बिकॉज इससे आने वाली कई जनरेशन में लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ साथ वेरियस इम्पेयरमेंट भी होती है। फिर है सेकंड लेवल, इसमें अगर किसी डिसेबिलिटीज़ के सिम्टम हो जाते हैं बॉडी में तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स अपनाएंगे वो इंक्लूड होते हैं। जैसे एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कंडीशन, जिसे कमी को टाइम पर डायग्नोस किया जा सके, यानी इनिशियल स्टेज पर ही उसकी केयर की जा सके। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ इम्पेयरमेंट इन एक्यूट स्टेज, यानी प्रॉपर नर्सिंग केयर, फर्स्ट एड एट्सेट्रा। फिर है प्रॉपर केयर ऑफ इम्पेयरमेंट इन क्रोनिक स्टेज, ताकि इस डिज़ीज़ को जड़ से मिटाया जा सके। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट व फैसिलिटीज़ तो हर लेवल में यूनिफॉर्म यानी एक सी ही होनी चाहिए, चाहे एक्सीडेंट हो या हेरिडिटी हो। हर लेवल में टाइम पर मेडिकल हेल्प व नेसेसरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब है थर्ड लेवल, इसमें लॉन्ग टर्म बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके मेजर्स होते हैं मेडिकल, साइकोसोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल। यानी थर्ड लेवल के लिए फैमिली, कम्युनिटी व सोसाइटी को मिलकर अवेयर होना चाहिए ताकि पेशेंट को जल्द से ट्रीट किया जा सके। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं ताकि पुअर फैमिलीज़ को भी इसमें बेनिफिट मिल सके, बिकॉज मोस्टली ये डिसेबिलिटी रूरल एरियाज़ में ही ज़्यादा होती है। तो कौन कौन से प्रोग्राम हैं, जैसे नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सेफ मदरहुड प्रोग्राम। इसमें गवर्नमेंट अवेयरनेस के साथ साथ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए हमें भी मिलकर इस इम्पेयरमेंट व डिसेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आगे आना होगा। जैसे हाइजीन व सैनिटेशन मेंटेन रखकर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स एक्सेट्रा को जड़ से ख़त्म करके, अवॉइड मैरिज इन क्लोज रिलेशंस, यूज सेफ्टी मेजर्स वाइल ड्राइविंग, वर्क और एट होम एट्सेट्रा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी किसी भी स्टेज में हो सकती है और हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं और जड़ से भी मिटा सकते हैं। जैसे पोलियो को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर लोकोमोटर डिसेबिलिटी मानी जाती है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।